कांग्रेस पार्टी पहले भी कई इम्तिहानों के दौर से गुजर चुकी है। हमने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, अच्छा समय भी देखा, सरकारें देखी, हमने विपक्ष में रहकर भी देखा, विपक्ष में भी हमने मेहनत की। तो ऐसे समय आते जाते रहे हमारे, लेकिन जो सच्चा कांग्रेसी है उसने हमेशा संघर्ष किया दौर है। साथियों, आप सब समझ लीजिए, मेरी बहनें, मेरे भाई, संघर्ष का दौर है। और इस संघर्ष के दौर में अगर हमारी बहन, संघर्षशील बहन, जो घर से निकलकर आप लोगों के बीच में जा जाकर कांग्रेस का संदेश पहुंचा रही है, आप लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रही हैं, हम सबका फर्ज है कि हम इनको उसी तरह से इनको भी पूरा इनका साथ दें और इनको विश्वास दें। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ, मेरे पुराने साथी यहाँ पर मौजूद हैं, लादूराम जी, जाटीवाल जी, वीरबान जी हैं, अन्य साथी हैं। जब मैं शुरू में, ये तो बिल्कुल छोटा सा था, जब शुरू में मैं 88 में चुनाव पहली बार लड़ने आई थी, तो बड़ी विकट परिस्थिति थी, देश में हवा हमारे खिलाफ थी और तब लोगों को लगता था कि ये कांग्रेस, लेकिन आपका संघर्ष रहा, मेरे साथियों का संघर्ष रहा, हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, क्योंकि हमारी निष्ठा कांग्रेस पार्टी के प्रति, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति रही और हम फिर वापस आए। तो साथियों, आज फिर ऐसा मौसम है। इस मौसम में जब लगता है कि न जाने क्या होगा, जैसे कल यहाँ तो फिर भी बचे रहे, पूरे हरियाणा में ओले पड़े, बहुत बुरा हाल था, बारिश हुई, फसल खराब हो रही थी, किसान डरा बैठा कि मेरा क्या होगा, मेरी फसल का, मेरी मेहनत का क्या होगा। लेकिन हम सबको साथ खड़े होना है। तो ऐसे समय में था हो पेश वही राहुल जी जो झूठ नहीं बोलना सीखते। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे मीडिया के साथी, बहुत से लोग राहुल जी को कहते हैं कि राहुल जी देखो, भारतीय जनता पार्टी को, इनके नेताओं को ये क्या क्या बोलकर, झूठ बोल कर कहाँ चले गए, लोगों को बरगला दिया, आप भी थोड़ा सीख लो। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, ये परिवार है, ये लोगों को बरगला नहीं सकते। जो हम बोलते हैं सच बोलते हैं। आज गारंटियों की बात होती है कि मोदी जी की गारंटी है। कौन सी गारंटी है? आप पूछो, आप ये पूछिए कि आपने हमें वायदा किया था, सारा बहुत लाखों की बताते थे कि पता नहीं लाखों का धन विदेशों में लेते थे सबको, कि सब हम सारा धन ले आएंगे और सबकी जेब में 15 लाख 20 लाख रुपया सीधा आपके पास जाएगा। आ गया किसी के? आया होगा, छुपा रहे होगे भाई। अगर 15 लाख हमारी जेब में आ गया, बता दिया तो घरवाले घर में पूछ लेंगी, और घरवाली सोच रही होंगी कि भाई घर में पूछ लेंगे तो छुपा के रख लो, आ गया होगा, 15 लाख आया। अब बताओ कौन सी गारंटी है ये? किस गारंटी का विश्वास करोगे आप? मेरे नौजवान भाई, आज के दिन झूठ की गारंटी। कहा हर साल 2 करोड़, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ गया रोजगार? मेरे नौजवान भाई दर दर भटक रहे हैं, अर्जियां लेकर भटकते हैं। सारी परीक्षाएं, सारे पेपर लीक। अभी मैं पढ़ रही थी आते समय कि कौन सा पर्चा था, 15 मिनट के अंदर लीक हो गया हरियाणा में। पेपर लीक सरकार है, ये तो पेपर लीक की गारंटी, ये भी बात ठीक है। हर पेपर लीक हो जाता है। परीक्षाओं का ये हाल है। आगे नौकरियों का कोई सर नहीं। और निजी क्षेत्र बड़े बड़े, आप देखते हो टीवी में, सोशल मीडिया में, बड़े लोगों के क्या हाल हैं, कैसे आलीशान शादियां की जाती हैं। अडानी अंबानी जी जैसे, आमदनी तो उनकी बड़ी लग रही है। हमारे किसान भाई बैठे हैं, आपको भी गारंटी मिली थी
किसान भाई बता दें, आपकी आमदनी दुगनी हो गई ना? भाई गारंटी थी, हुई होगी पक्का। तो फिर बताओ कौन सी गारंटी का विश्वास करें? आप बताओ मेरे को। भाई किसान के साथ धोखा। 1 साल किसान बैठा रहा, हर जगह, हर बॉर्डर पे, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में। कहाँ आप उठ जाओ, एमएसपी की गारंटी देंगे, उठा दिया। और आज जब किसान दोबारा पूछ रहा है तो आपने देखा, आप टीवी में, सोशल मीडिया में देखते हैं, ऐसे बना दिया अपने देश में, इतनी बड़ी बड़ी कील लगा दी, कंक्रीट बिछा दिया। अगर भाई किसान अपने ही देश में इधर से उधर अपनी बात, अपनी अर्जी लेकर नहीं जा सकते और इस सरकार से ये नहीं पूछ सकते कि आपने जो हमें वायदा किया था, जो आपने हमें गारंटी दी थी एमएसपी के लिए, आप हमारे कानूनी दर्जा दिलवाएंगे, क्या हुआ उस गारंटी का? और आज किसानों को बंद, किसानों पर गोलियां चलाई जाती। कौन सी आमदनी दुगनी करनी थी? कौन सा एमएसपी देना था? साथियों, मेरे किसान भाइयों, हम आपको गारंटी देते हैं, राहुल जी की गारंटी है, खड़गे जी की गारंटी है, उनका वायदा है, कांग्रेस पार्टी आएगी और आपको एमएसपी का कानूनी दर्जा दिया जाएगा। हमने कभी झूठ बोलना नहीं सीखा, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। वोट बटोरने के लिए कुछ भी बोल दें। कभी भगवान राम जी को, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी, अब हम मिलते, मैं यहाँ से मिलती आई हूँ, मेरी नई छोटी छोटी लड़कियां, बच्चियां हेलो करती हैं। जो पुराने हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, उनसे हम राम राम करते कि नहीं? अभी राम राम करते आ रहे थे आप। तो भाई ये राम राम, मुझे ये बता दो, ये भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है क्या आपको राम राम? हम पहले ही बोला करते थे, बड़े बुजुर्ग, हम बचपन से राम राम बोलते। हाँ, स्कूल में चले जाएं, थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लें तो फिर नमस्ते करने लग गए, लेकिन जबान में तो राम राम आती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कब से ठेकेदार होगी रामचंद्र जी की, भगवान राम की? बताइए। मंदिर पूरा किया नहीं और जाके वहां पे पूजा शुरू कर दी। भाई सारे भगवान राम के नाम पे वोट दे दो। क्यों दे दें भाई? भगवान राम तो मेरा है, भगवान राम इनका है, भगवान राम इनका है, सबका है। कौन ठेकेदारी लेगा भगवान राम की या किसी भी भगवान की? पूजा करेंगे हम, घर में धोख लगाते हैं, मेरी माताएं बहनें वो धोख लगाया करते हैं। आप कौन बताता है अपने को? भारतीय जनता पार्टी हमारे घर में घुस के बताएगी कि भाई धोख लगाओ आप। तो इनकी बातों में नहीं आ। जब चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ इस तरह की बातें आपके सामने ले आते हैं, असली मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए, असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। कल इतनी ओलावृष्टि हुई पूरे हरियाणा में, अपने यहाँ एरिया थोड़ा बचा। सरकार ने क्या एक शब्द बोला? कुछ बोला? पत्रकार साथी, हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो। सरकार ने कुछ कहा है क्या ओलावृष्टि के बारे में? है? नहीं कहा अभी तक। स्पेशल गिरदावरी की कही होगी, नहीं कही। तो बताओ किसान कहाँ जाए? फसल सारी नष्ट हो जाए, स्पेशल गिरदावरी तक नहीं। स्पेशल गिरदावरी करो, मुआवजा दो, पूरा का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसके बारे में कुछ बात। और जो हमारे गरीब साथी हैं, जो शोषित वर्ग, जो दलित पिछड़ा वर्ग है, उसकी आवाज कभी पिछड़े वर्ग के नाम से वोट मांग लेंगे। भाई किया क्या है ये बताओ? कहीं क्रीमी लेयर की बात, क्रीमी लेयर ले आते हैं क्योंकि पिछड़े वर्ग को वंचित रखना है किसी ना किसी बहाने से, बच्चे आगे ना आए। भाई जो माँ बाप पढ़ लिख जाएंगे, उनके बच्चे आगे आए और आगे आए, पूरा समाज आगे आए। लेकिन आपने वहां भी रोक लगानी है कि एक बार हो गया फिर वापस हो जाओ गरीब, तुम फिर वापस चले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता साथियों। जो हमारा दलित वर्ग है, सबसे वंचित वर्ग, आज क्या कहते हैं कि आपको 5 किलो अनाज दे दिया, अब संतुष्ट रहो, अब तुम कोई जरूरत नहीं अपने। ना बैकलॉग पूरा होना, ना नौकरियां मिलनी, विदेशों में भागो, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो कोई आज के दिन दबने वाला नहीं है इनसे, ना हमारा दलित वर्ग, ना हमारा पिछड़ा वर्ग। आजकल के लड़के हैं, मेहनत करते हैं, और हर वर्ग के। देखो नौजवान,
चाहे दलित वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, चाहे सामान्य वर्ग है, हर नौजवान के मन में एक लालसा होती है। हर माता पिता मेहनत करता है, चाहे खेती करेगा और कई बार अपना पेट काट के शहर में जाके रहेगा। खर्चे उठाने आसान नहीं होते, लेकिन शहर में जाके रहते हैं कि हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा हो जाए, अगली पीढ़ी, हमारी नस्ल आगे बेहतर हो जाए, नौकरी करेगा, घर में अच्छा काम होगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। किसान कब तक किसानी करता रहेगा? जमीनें कम होती जा रही हैं आगे से आगे पीढ़ी में, कमाई होती नहीं, आमदनी दुगनी होनी नहीं। वो एक गारंटी पक्की है कि आमदनी दुगनी नहीं होनी। तो अब इस सरकार से उम्मीद क्या करें? क्या कोरे भाषण अच्छे दे लेते हैं भाई, आप तो अपनी बोली में बोलते हैं, अरे ये अच्छी अच्छी हिंदी में भाषण दे देते हैं। लोग सोचते हैं भाई पता नहीं क्या बोल गया, हमारे जैसे कहाँ समझे, अच्छी बोल गया कोई। अब वो बोल ये गया कि ना आपकी समझ में आनी और ना आपकी समझ में आनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी है इन्होंने, क्योंकि मिलना कुछ नहीं। साथियों, हम सब मिलकर आइए आगे ये लड़ाई लड़ें, अपने किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ें। मेरी बहनों को जो घर चलाना मुश्किल हो रहा है, एलपीजी कहाँ, गैस सिलेंडर में को अभी 25 रुपया फिर बढ़ा दिया। कहाँ कहते महंगाई महंगाई महंगाई, वो आपका कोई ध्यान नहीं बहनों का। भाषण में बड़े बड़े इश्तिहार जरूर देख लोगे, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मेरी बहनों को घर चलाने की। जब बच्चे आके कहते हैं बाप से तो फिर भी डर जाएं, माँ को कहेंगे माँ थोड़ा सा दे दे, माँ बेचारी अपने जो 2-4 थोड़ा सा बचा के रखती है, वो अपने बच्चों को छुप छुप के देती है। इस महंगाई के समय में कौन आपका दर्द समझेगा? ये नहीं समझेगा। आइए हम ये लड़ाई लड़ें, आइए हम मिलकर ये संघर्ष करें, आइए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि कांग्रेस ही असली पार्टी है साथियों। विकल्प देश में अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी का विकल्प है, और कोई विकल्प बन नहीं सकता। आपने देखा चारों, आज के दिन ऐसा दौर है, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी जाती है। जो कोई बोलता है, कभी ईडी भेज देंगे, कभी आईटी, कभी कुछ कभी कुछ। साथियों, इन बातों से दबना नहीं, ये संघर्ष करने का इलाका है। 45 की कुछ समस्याएं हैं। सेम की सबसे बड़ी समस्या है, और यहाँ इसके कारण सैकड़ों एकड़ भूमि नष्ट हो जाती है, वहाँ पर कुछ उगता नहीं। इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा। ये सरकार से उम्मीद मत करो साथियों, ये गुमराह करते रहेंगे और किसान भूमिहीन होते रह जाएंगे। इसके लिए हम आगे हल निकालें, हम सब मिलकर यहाँ पर जो भुगत भोगी हैं इनका हल निकालेंगे। किसान को उसकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। यहाँ पर 45 गांवों की 2 लाख से अधिक आबादी होने के बावजूद कोई कॉलेज की सुविधा नहीं है, और अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो सिरसा तक जाना पड़ता है। तो क्या यहाँ पर कॉलेज नहीं होना चाहिए? बताओ मेरी बहनों, होना चाहिए कॉलेज। तो कॉलेज की समस्या, आबादी को देखते हुए यहाँ पर चोपटा में, क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत है। क्या इन्होंने, जो प्रतिनिधि हैं या सरकार का, कभी ध्यान गया है इस एरिया की तरफ कि यहाँ के लोगों को भी स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल होना चाहिए? मुझे नहीं लगता इनका ध्यान है, आपकी तरफ इनका ध्यान जाएगा भी नहीं। सिर्फ इनके जो स्वास्थ्य केंद्र हैं रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं, और कुछ नहीं। यहाँ चोपटा की आबादी 5-6 हज़ार तो हो ही गई, पहले छोटा सा होया करता था, 5-6 हज़ार तो होगी। लेकिन यहाँ पर सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं, और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस ओर भी कुछ ध्यान दे रही है। आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए, साफ पीने का पानी चाहिए, सीवरेज चाहिए, लोग अच्छे ढंग से रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर भी कुछ नहीं किया है। इसका भी प्रबंध करने की सख्त ज़रूरत है। जो समय आएगा इन चीज़ों को देखा जाएगा। हाँ, सेम के पानी को इस्तेमाल करने के लिए रंगोई नाले के साथ साथ प्रोजेक्ट भी लगाया गया, लेकिन
कुछ समय बाद ये प्रोजेक्ट भी बंद हो गया अब कुछ नहीं। रंगोई नाले की सफाई तक नहीं करवाई गई। और पिछली बार तो मेरे याद है बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, तो इस और भी कोई ध्यान नहीं है। केवल पोर्टल खेलते रहते हैं और पोर्टल की बात कर देंगे, अब पता नहीं कितने लोग उस पोर्टल में घुस के कुछ समस्याओं का हल करवा सकते हैं। जहाँ एक और सेम की समस्या, दूसरी ओर आधा इलाका सूखाग्रस्त भी। अब आप अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आ जाए, आप उनसे ये पूछ लेना कि आप राजस्थान के साथ तो करार कर रहे हो कि राजस्थान को तो आप, जो आपकी नज़र में फालतू पानी है वो आप राजस्थान को देने को तो तैयार हो, उनके साथ आप साइन कर रहे हो, लेकिन जो हमारा 45 का सूखा एरिया है